टॉपिक है सतत भिन्न कंटिन्यू फ्रैक्शन। इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ कैसे एकदम इजी से इजी ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी आप लोग आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 2/3 ऐसा एक प्रश्न है। ठीक है, ये ऐसा आप लोग देखे होंगे, हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, इसको बोलते हैं सतत भिन्न। ठीक है, सतत भिन्न कैसे बनाते हैं देखो, इसको बेसिक से बनाएंगे तो आराम से 2 पेज भर जाएगा। तो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप सबसे पहले स्टेप है ये जो नीचे का, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, तो 2/3 ऐसे लिखो, 2 और 3 ऐसे लिख लो। ठीक है, ये लिख लिए पहला स्टेप। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें एक कितना यहाँ से 1 2 3 4 नीचे से 1 2 3 4 नीचे से गिनना। ठीक है, 1 1 1 1 4 बार है तो 4 लिख दिया हूँ। ठीक है, 4 बार 1 को लिख दिया। अब देखो यहाँ सब प्लस वाला साइन है तो ध्यान रखना। देखो अगला स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। 3 एकम 3, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़ देते हैं। 3 एकम 3 और 2 5, तो जो 5 आया 5 यहाँ लिखते हैं 1 के जस्ट नीचे। ठीक, सेकेंड स्टेप देखो सेम प्रोसीजर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 कम 5 5 इनको जोड़ दो, 5 3 8, सेम प्रोसेस। ठीक, 8 एकम 8 8 5 13, फिर इनका गुना करेंगे। ठीक, 13 कम 13 13 8 21। अब देखो आंसर कैसे देना है आपको। आंसर कैसे दोगे, ये सबसे लास्ट में जो आया उसको ऊपर लिखना 21, बटे करना डिवाइड बाय उसके पहले, ये 13 है तो 13 को। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर 1 मिल गया। यदि इसको और सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, 13 से भाग दोगे, 13 एकम 13। ठीक, बचा कितना 8, नीचे 13, ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 4/5। देखो क्वेश्चन सेम है, बनाना कैसे फिर से हम लोग समझते हैं। क्या करना है बताएं हम आप लोग को, ये 4/5 है, इसको 4 लिखो, इधर 5 लिखो। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 बार 1 है, 4 बार 1 इधर लिखो, ये 4 लिख दिया। क्या बोला हम, इन दोनों का गुना करना है, 5 एकम 5, 5 और 4 9, ये 9 यहाँ लिख दो। ठीक, फिर अगला इन दोनों का गुना, 9 एकम 9, 9 और 5 14, तो 14 यहाँ लिख दिए। फिर इन दोनों का गुना, 14 एकम 14, 14 और 5 14 और 5 14 और 6 20, 20 और 3 23, ये 23। इन दोनों का फिर गुना कर दो, 23 एकम 23, 23 और 14। ठीक है, 23 और 10 33 और 4 37, ये 37। अब आप यहाँ पर आंसर फिर से लिखना है। आंसर में कैसे बोला था, लास्ट नंबर 37 डिवाइड बाय उसके पहले 23। ठीक, इसको यदि मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 23 एकम 23, कितना बचा, ऊपर में 14 बचा, नीचे आपका 23। ठीक, ये आपका आंसर। ठीक है, ये टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 देखते हैं इसका। ये प्लस वाला क्वेश्चन था, टाइप 2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस वाला क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, चलो 1 - 1 / 1 - 1 / 1 - 1 / 1 - 1/3, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या किए हैं आपका, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर लाना है। माइनस में देखो, ये माइनस में, इसके पहले क्या था, प्लस था। ठीक है, कोई अंतर नहीं, इधर माइनस है इधर प्लस, बस माइनस प्लस का ही अंतर है। आप फिर इसमें वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, पहले लिखो 1 और 3, देखो 1/3 है ना, 1 और 3 लिख दिए। अब क्या करोगे, 1 2 3 4, 4 बार यहाँ 1 लिखो, ये 4 बार 1 लिख दिए। ठीक, आप क्या करेंगे, फिर वही इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखो ये चेंज हो जाएगा, माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, जहाँ प्लस था इसलिए प्लस कर दिए थे, अब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे। 3 एकम 3 3 माइनस 1, कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2। ठीक है, तो 2 आएगा, यहाँ लिखना 2 को। फिर सेकेंड स्टेप सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, इसका क्या करेंगे, माइनस, तो 2 एकम 2 -3, तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1, तो इसको -1 यहाँ लिखेंगे। ठीक, अगला चलो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई,
तो -1 इंटू -1 तो आपका आएगा -1 और इनका फिर माइनस, तो -1 ये मिला यहाँ से -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ये -2 करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा -3, तो -3 को यहाँ से लिखेंगे -1 ठीक -3। अगला देखो इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -3 तो -3 आ गया, फिर इसका माइनस, तो आपको क्या मिला यहाँ से -3 -1 ठीक है। अब इतने को सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है, गुना है, ब्रैकेट के अंदर इसलिए गुना है, माइनस माइनस प्लस 1 ठीक। सॉल्व कर देंगे तो -2 आएगा, तो -2 यहाँ लिखेंगे। अब फिर आंसर कैसे लिखना है बताया हूँ, आंसर के लिए आपको यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा -2 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ से क्या मिला आपको 2/3, ये आपका माइनस वाला ऐसे सॉल्व होगा ठीक है। मतलब इसको इतना करना है, कैलकुलेशन समझाने के लिए इतना कुछ किया हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो 15 से 20 सेकंड में ये बन जाएगा ठीक। चलो टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ले लेते 3/4 यहाँ पर ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर है ठीक है। चलो यहाँ लिख लेते हैं 3 और 4, 1 2 3 4, तो 1 1 1 1 4 बार 1 हो गया ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब सेम प्रोसीजर है ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई गुना किए, 4 एकम 4, इसका माइनस करना है, 4 में 3 को माइनस कितना आएगा 1 आ जाएगा ठीक है, 1 तो 1 यहाँ लिखोगे। अब फिर अगला इन दोनों का गुना ठीक है, 1 एकम 1, 1 में -4 करेंगे, 1 - 4 कितना आ गया -3, तो यहाँ से क्या मिलेगा -3। इन दोनों का फिर गुना ठीक है, तो -3 गुना 1 -3 होगा, इसका फिर माइनस मतलब -3 -1, क्योंकि ये माइनस है और 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा -4 ठीक। इनको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से मिलेगा -1 प्लस -1 तो -4 ठीक। इन दोनों का फिर गुना करो, गुना करने पर कितना आएगा -4, ये -4 प्राप्त हुआ, और यहाँ से देखो इसको माइनस करना है ठीक, -3 को, -4 से माइनस करना -3 को ठीक। तो ये -4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस माइनस +3, तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिला -1, तो -1 यहाँ लिखो ठीक। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा, आंसर आपको बताया -1 लास्ट नंबर, उसके पहले -4 है, तो इसको दोनों को सॉल्व कर माइनस माइनस कट गए 1/4, ये आपका आंसर ठीक है। टाइप 2 ऐसे बनेगा, क्लियर है, समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप 3 है, ये मिक्स वाला है। मिक्स मतलब देखो कैसे, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ऐसा हो सकता है 2 + 1/3 + 1/4 + 2/3 ठीक है। देखो यहाँ पर पहले 1 1 लिखा रहता था, अब यहाँ पर चेंज हो गया 2 3 4 हो गया ठीक। प्रोसीजर सेम है ठीक, समझिए कैसे बनाना है। यहाँ लिखना 2 और 3 लिख लिए ठीक, उसके बाद यहाँ 1 1 गिनते थे, अब ये जो नंबर है उसी को लिख देते हैं, ये नीचे से चलना है ऊपर की ओर, ध्यान रखना। 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो 4 × 12, 12 में इन दोनों को प्लस करें, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला साइन है ठीक है। 4 × 12, 12 और 2 14 ठीक, यहाँ पर 14 लिख दो, क्लियर है। फिर इन दोनों का गुना करवाओ, 14 × 42, 42 और 3 42 3 45 ठीक है, ये 45 यहाँ ठीक। अब आगे चलो, इन दोनों का गुना 42 दूनी 90, 90 और 14 90 10 100 और 4 104, ये आपका आ गया ठीक। यहाँ पर क्या किया फिर से थोड़ा देख लो, 3 × 4 = 12 + 2 ठीक, 14 मिला ये। अब यहाँ पर देखो अगला 14 × 42, ये 42 + 3 तो 45 ठीक। ये देखो इसमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर 45 दूनी 90 + 14, तब ये मिला है, क्लियर है 114। आंसर कैसे दोगे, आंसर के लिए आपको बताया हूँ लास्ट नंबर 104, उसके पहले 45, इसको यदि मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो 45 से कम 45
ठीक, 45 से कम 45 हो गया। अब देखो 45 से कम 45 तो हो गया, अब कितना बचेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार चले जाएगा ये, 45 दूनी 90, 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, ऊपर 14 बचा, नीचे 45 बचा, ये आपका आंसर। ठीक, ये टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइव माइनस 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2। ठीक, ये आपका माइनस वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। लास्ट नंबर क्या है, 1/2, तो मतलब इसको ऐसा लिखेंगे 1 और 2। अब यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। ठीक, अभी माइनस वाला साइन है, तो माइनस वाले को आपको बोला हूँ माइनस करना है। तो देखो पहले इन दोनों का गुना करो, 2 दूनी 4, 4 हुआ, ये 4। अब क्या करना है बोला हूँ, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। 4 में 1 माइनस करो, कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 3 को यहाँ लिख दो। अगला इन दोनों का गुना, 3 तिया 9, ठीक, 9 होगा, ये 9 माइनस करना है, -2, तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर में, 7। ठीक, 7 कहाँ पर मिला, यहाँ पर, ये यहाँ पर 7 लिखोगे। ठीक है, अगला आगे चले तो क्या करना है, यहाँ पर 7 पंचे 35, ठीक, ये 35 माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है आपको, किसको, 3 को, तो -3, कितना आ गया आपका यहाँ पर, 35 पे 3 32, ये आपका 32। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर कैसे लेना है। ये आपका बोला हूँ, ये आपका कितना है, 32 लास्ट में, उसके पहले कितना है, 7, आंसर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, कैसे, 7 चौक 28, 4 बार, 4 बचा, नीचे 7 हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक, चलो एक बार और इसको मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है। देखो ये माइनस वाला है, इसमें पहले लास्ट नंबर देखना है, 1/2 है, तो 1 और 2 लिख दिए। जो संख्या बच गया इधर उसको लिख दिए, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, कंटिन्यू, 2 दूनी 4, गुना कर दिए 4, 4 में माइनस इसलिए -1 करेंगे, ये -1, 4 - 1, 3 आया, 3 को यहाँ लिखना है। अब देखो अगला स्टेप, इसका तो हो गया सॉल्व, अगला इसमें 3 तिया 9, 9 का ये 9, अब इसके पहले क्या है, 2 है, 2 को माइनस कर दिए तो 7 आ गया, 7 को इसके नीचे लिख दिए 7। अब अगला 7 पंचे 35, 35 में इसके पहले क्या है, 3, 3 को माइनस कर दिए 32 आ गया। ठीक, अब आंसर कैसे लेना है बताया हूँ, लास्ट नंबर 32 है आपका, इधर 32 दिख रहा है, उसके पहले क्या है 7, 32/7, इसको सॉल्व किए 4 सही 4/7, ये आपका आंसर।